ईरान में और ईरान के बाहर भी बहुत से लोग चुपचाप ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर की ओर मुड़ना शुरू हो गए हैं और वे छुपकर ज़ोरोस्ट्रियन संस्कृति का पालन कर रहे हैं। इस्लाम से उनका मोह भंग हो चुका है। नमस्कार मित्रों, एक शब्द है शबनम, बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय शब्द है। एक कोमलता, एक मिठास, एक सौम्यता झलकती है इस शब्द से। बहुत सी मुस्लिम लड़कियों के शबनम नाम आपने सुने होंगे। कहने को तो ये उर्दू का शब्द है, लेकिन है वास्तव में पर्शियन भाषा का शब्द, जिसका मतलब होता है ओस। लेकिन किसी हिंदू लड़की का नाम ओस क्यों नहीं होता? मैंने तो नहीं सुना है, आपने सुना हो तो बताइए। क्यों मुस्लिम संस्कृति में लड़कियों के नाम के लिए शबनम शब्द जितना लोकप्रिय है, ओस शब्द हिंदू संस्कृति में उस तरह लड़कियों के नाम के लिए क्यों नहीं है? आखिर क्यों? इस प्रश्न की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे हम, और इस सूत्र को पकड़कर और भी कुछ बातों की चर्चा करेंगे। हाँ तो मित्रों, शबनम का मतलब ओस होता है। और ओस क्या है? वातावरण में विद्यमान जल वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर बिखर जाना। हाँ, ये जल वाष्प का बूंदों के रूप में धरती पर जो बिखराव है वही ओस कहलाता है। और जब ये बूंदें फूलों पर, पत्तों पर, घास पर बिखरती हैं तो बहुत ही सुंदर नन्हे नन्हे हीरे के कणों की तरह दिखती हैं, चमकती हैं। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनिए। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। खैर, प्रश्न वही है कि हिंदू लड़कियों के नाम ओस क्यों नहीं रखे जाते? वास्तव में किसी भी स्थान की संस्कृति पर वहां के भूगोल का बड़ा भारी प्रभाव होता है। ईरान के भूगोल और वहां की जलवायु पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि यहाँ की जलवायु सामान्यतया गर्म व शुष्क है, हॉट एंड ड्राई है। शीत ऋतु छोटी होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। और कोई बड़ी नदी भी नहीं है यहाँ, केवल कुछ छोटी मोटी नदियाँ, नाले वगैरह हैं, जिनमें से एक का नाम है करुण। ध्यान से सुनिए नाम को, करुण। क्या आपको यह करुण शब्द संस्कृत का नहीं लगता? ईरानियों को आर्य मूल का माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान का पुराना नाम आर्यन था, जो बाद में बिगड़कर ईरान हो गया। मेरे शोध में आया है कि महाभारत के युद्ध में पराजित होने के बाद कौरव पश्चिम की ओर बढ़े और ईरान व अरब मरुस्थल से होते हुए यूरोप तक जा पहुंचे। इस बीच वे जगह जगह रुकते व बसते गए। इस तरह आर्यों के बहुत से समूह भारत के पश्चिम से लेकर यूरोप तक बस गए। ये निष्कर्ष यूं ही नहीं है, बल्कि इसके ठोस आधार हैं। कई बातें हैं जो इसको संकेत करती हैं, जैसे पर्शियन धर्म व संस्कृति में हिंदू धर्म या वैदिक धर्म व संस्कृति की बहुत सी विशेषताओं का होना, मोहम्मद साहब के पूर्वजों के कबीले का नाम कुरैश होना, जो कि कुरुवंश का बिगड़ा हुआ रूप देखता है, मक्का के लोगों को का बहुदेववादी होना, वहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर होना, मूर्ति पूजा होना, 3 देवियों की उपस्थिति, यूरोप की खुदाइयों में प्राचीन शिवलिंगों का मिलना, आदि आदि। हाँ तो ईरान में वर्षा बहुत कम होती है, नदियाँ वगैरह बहुत कम है, पानी की कमी है। ऐसे में ओस की बूंदें उनके लिए प्रकृति के किसी उपहार से कम नहीं होती थी। वो कहावत है ना कि ओस चाट के प्यास बुझाना, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसलिए ओस की बूंदें ईरानियों के लिए नियामत हो गईं। और फिर जब उनके घर में कन्या रत्न का जन्म हुआ तो उसका नाम
बड़े ही प्यार से उन्होंने शबनम रखा। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल ईरानी संस्कृति इस्लाम से पूर्व की है। इस्लामी जगत में सबसे सुसभ्य और सुसंस्कृत लोग ईरानी ही माने जाते हैं। इस्लामी जगत में ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जो अरब की नहीं है, ईरान की हैं और जो भारतीय संस्कृति से मेल खाती हैं। जैसे नवरोज का उत्सव है, यह भारतीय नव संवत्सर या नव वर्ष की तरह है। यहाँ देखने योग्य बात यह भी है कि नवरोज में जो नव शब्द है वह मूलतः संस्कृत भाषा का है। नव माने क्या होता है? नया। तो नवरोज ईरान में इस्लाम के आगमन से भी हजारों साल पहले से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इसे जरथुष्ट्र ने शुरू किया था। जरथुष्ट्र ईरान के धर्मगुरु थे जो वहाँ के धर्म व संस्कृति में उसी तरह महत्वपूर्ण थे जिस तरह यहूदी धर्म व संस्कृति में मोजेस। पारसी लोग आज भी इस पर्व को उसी भावना और तौर तरीके से मनाते हैं जैसे इस्लाम के आगमन से पहले मनाया करते थे। वे घर की साफ सफाई करते हैं और इसे फूलों व रंगोली आदि से सजाते हैं। अब आप जानते ही हैं कि इस्लाम में रंगोली वगैरह की प्रथा नहीं है। खैर, ईरान में इस्लाम के आगमन के बाद अरब और ईरानी संस्कृति के बीच संघर्ष का एक लंबा दौर चला। जैसे जब उमैयद खलीफा ने यहाँ अरबी भाषा थोपने की कोशिश की तो गर्वीले ईरानियों ने इसका विरोध किया। यह ऐसे ही है जैसे बांग्लादेश में बांग्ला भाषा की जगह उर्दू थोपने का विरोध हुआ था। इतना ही नहीं, उमैयद शासकों ने ईरानी संस्कृति के तमाम तत्वों को कुचलकर उनके स्थान पर अरबी संस्कृति थोपने की नीति भी अपनाई। लेकिन उमैयदों और अब्बासियों के बाद के समय में फारसी भाषा और पर्शियन कल्चर को मान्यता मिली। इस पृष्ठभूमि का उद्देश्य ये समझना है कि ईरान में इस्लाम के आगमन के पहले यहाँ एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी जो नष्ट करने के प्रयास के बावजूद पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और अब इसका रिवाइवल शुरू हो चुका है। ईरान में और ईरान के बाहर भी बहुत से लोग चुपचाप जोरोस्ट्रियन कल्चर की ओर मुड़ना शुरू हो गए हैं और वे छुपकर जोरोस्ट्रियन संस्कृति का पालन कर रहे हैं। इस्लाम से उनका मोह भंग हो चुका है। मित्रों, मैंने पहले भी कहा है कि इस्लाम को चुनौती बाहर से तो हमेशा ही थी, लेकिन अब भीतर से भी शुरू हो गई है। जो लोग कभी इस्लाम के लिए मरने मिटने को आमादा रहते थे, उनमें से बहुत से अब इससे बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। उदाहरण के लिए ईरान में और ईरान के बाहर भी, विशेषकर कुर्दिश क्षेत्रों में जोरोस्ट्रियन धर्म बहुत जोर पकड़ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कुर्द जो कि पहले इस्लाम को मानते थे, अब जरथुष्ट्र धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार की घर वापसी है जो किसी दमन और उत्पीड़न के द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हो रही है। एक बहुत ही गहरी खामोश क्रांति चुपचाप चल रही है जिसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विशेषकर युवा कुर्दों का बड़ी संख्या में इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। परंपरागत पारसी धर्म में प्रकृति के प्रति जो आदर व श्रद्धा का भाव है, उसके चार तत्वों वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के प्रति जो पूज्य भाव है वह उन्हें आकर्षित कर रहा है। इसी तरह कई मुस्लिम ईरानियों ने भी पारसी धर्म के प्रतीकों और त्योहारों को अपनाकर इस्लाम को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। पहले तो यहाँ इन लोगों की प्रखर आलोचना हुई, लेकिन जब यह अनुभव किया गया कि ईरान के मुसलमानों की भावनाएं कट्टर शिया मौलानाओं से दूर जा रही हैं, तो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद तक ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पारसियों के अतीत का उपयोग करना शुरू कर दिया। तेहरान की एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान की धरती की प्राचीन परंपराएं अरब द्वारा थोपे गए इस्लाम से श्रेष्ठ हैं। 2010 में उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम से 6वीं शताब्दी के ग्रंथ साहिर सिलेंडर को मंगाने की बात भी कही। इस ग्रंथ में प्राचीन ईरान की गौरव गाथा और उसकी धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। क्या मतलब हुआ कि ईरान में बहुत से लोग अब इस्लाम की धार्मिक कट्टरता से परेशान हो चुके हैं
और इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया ने भी इस्लाम अंगीकार करने के बावजूद अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति को संरक्षित रखा। अब इसी पुरानी जड़ से नई कोपल फूट रही है। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति सुकुमावती सुकर्णोपुत्री द्वारा हिंदू धर्म में वापसी की घटना को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में भी अच्छी बात यह है कि यहाँ इस्लाम के आगमन के बावजूद इस धरा की प्राचीन संस्कृति अभी भी न केवल सुरक्षित है बल्कि फल फूल भी रही है। इसलिए घर वापसी की इच्छा रखने वालों के लिए रास्ता बना हुआ है। उन्हें अपनी जड़ों को ढूंढना नहीं है, जड़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। खैर, अब आते हैं उस प्रश्न पर कि मुस्लिम लड़कियों के नाम जिस तरह शबनम रखे जाते हैं उसी तरह हिंदू लड़कियों के नाम ओस या ओसिका क्यों नहीं रखे जाते। कारण स्पष्ट है। ओस की बूंदें ईरानियों के लिए एक बड़ी नियामत थी, जो पानी के भारी अभाव से गुजर रहे ईरानियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह थी। लेकिन हमारे यहाँ तो झमाझम वर्षा होती है, इसलिए हमें ओस चाट कर प्यास बुझाने की आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए हमारे यहाँ लड़कियों के नाम सीधे वर्षा रखने की प्रथा है। हमारे यहाँ देश भर में नदियों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए उनके नाम पर भी लड़कियों के नाम रखे जाते हैं। विशेषकर नदी का ही एक पर्यायवाची सरिता लड़कियों के नामकरण के लिए काफी लोकप्रिय है। इसी तरह गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियों के आधार पर भी लड़कियों के नाम खूब रखे जाते हैं। तो मित्रों, बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी संस्कृति या ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के अंतर्निहित धर्म से मेल नहीं खाती, मनुष्य को उसमें चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। वो परेशान रहता है, बेचैन रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या समस्या है, लेकिन समस्या तो उसे कुछ लगती है। विशेषकर जब उसे पता चलता है कि किन परिस्थितियों में उसका मतांतरण हुआ, किन परिस्थितियों में उसके पूर्वजों का धर्म बदला गया, तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। हालांकि इतना सब जानने के बावजूद इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि लंबे समय से इससे जुड़े रहने के कारण इसके प्रति एक अदृश्य बंधन सा बन जाता है। और विचारधारा जितनी ही उन्मादी होती है, बंधन भी उतना ही कठोर होता है। इसलिए एक जद्दोजहद, एक कश्मकश, एक अंतर्द्वंद का दौर चलता है, जिससे कुछ लोग पार निकल जाते हैं और कुछ नहीं निकल पाते। लेकिन अब समय के साथ पार निकलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो पार हो गए हैं वे हाथ बढ़ा रहे हैं कि आओ इधर देखो, इधर कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितना चैन है, कितनी आत्मसंतुष्टि है। आने वाले समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, जो पार हो रहे हैं और दूसरों को पार होने में मदद कर रहे हैं। सुकुमावती की घर वापसी भी केवल एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं है, एक नई धारा की शुरुआत है। जो खामोश क्रांति बहुत दिनों से चल रही थी, उसके महाघोष का नाम है सुकुमावती।